आज है वो है वानस्पतिक नाम का सेकंड पार्ट, जिसके तहत हम कुछ और वानस्पतिक नामों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत पहला है वो है गेहूँ। गेहूँ का जो वानस्पतिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो इस ट्रीटी से हमें ध्यान रखना है, जो ट्रेन में जो टीटी आता है ना, उससे टीटी। और उस टीटी ने जो टीटी था वो क्या था, अस्थाई था। टीटी क्या था, अस्थाई, अर्थात परमानेंट नहीं था। और उसने अपने कोट की पॉकेट में से क्या निकाले, एक मुट्ठी भर गेहूं निकाले। जो गेहूं क्या थे, बहुत कम थे। जो गेहूं क्या थे, बहुत कम थे। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम। आप एक दो बार इसे पढ़ोगे तो आपको ये अच्छा सा है वो तैयार हो जाएगा और आप इसे जल्दी से भूल भी नहीं पाओगे। उसके आगे बाजरा। बाजरे का जो वानस्पतिक नाम है वो है पेनिसिटम टाइफाइडिस। पेनिसिटम टाइफाइडिस। इससे हमें याद करना है, एक सीट है, एक सीट है। उस सीट पे एक व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति की पैनी नज़र है। क्या है, व्यक्ति की पैनी नज़र। और किस पे है वो पैनी नज़र, वो बाजरे का जो दलिया बना हुआ होता है ना, उस दलिए के ऊपर व्यक्ति की पैनी नज़र है। अब वो ये सोच रहा है कि ये ज़रूर कोई ना कोई क्या है, हाई फाई डिश है। ज़रूर कोई ना कोई क्या है, हाई फाई डिश है और मैं इसे खाकर रहूँगा। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि बाजरे का जो वानस्पतिक नाम है वो है पेनिसिटम टाइफाइडिस। पेनिसिटम टाइफाइडिस। नेक्स्ट है चना। चने का जो वानस्पतिक नाम है वो है साइसर एराइटिनम। साइसर एराइटिनम। यानी एक साई नाम के एक टीचर हैं। साई नाम के एक टीचर है, यानी सर हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक सीट पे बैठे चना खा रहे हैं और पास से कोई विद्यार्थी गुजरा तो साई सर ने आवाज़ लगाई कि एरेया टिंगर, इना टिंगर। तो इना टिंगर से हमें ध्यान में रखना है एराइटिनम। और साई सर थे तो इससे हमें याद रखना है साई सर। और साई सर क्या खा रहे थे, साई सर चना खा रहे थे। और उस बच्चे को आवाज़ लगाई, जैसे मारवाड़ी में कहते हैं ना, इना टिंगर। तो उससे हमें ध्यान रखना है एराइटिनम, एराइटिनम। और इस प्रकार जो चने का वानस्पतिक नाम है वो होगा साइसर एराइटिनम। नेक्स्ट है मूंगफली। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है वो है अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया। इससे हमें ध्यान रखना है कि एक बार एक टीचर थे, एक बार एक टीचर थे। तो जैसे ही वो क्लास में एंटर हुए और क्लास के अंदर बहुत सारी क्या बिखरी हुई थी, मूंगफली बिखरी हुई थी, बिखरी हुई थी, मतलब फैली हुई थी। तो सर ने मूंगफली को हाथ में उठाया और पूछा, अरे ये किसकी है, अरे ये किसकी है। और कैसे पूछा, पूछा एक हाई पोज में खड़े हो गए और हाई पोज में खड़े होकर सर ने पूछा कि अरे ये किसकी है, अरे ये किसकी है, और हाई पोज में पूछा। तो इससे हमें ध्यान रखना है, मूंगफली, मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम है वो होता है अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया, ये मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है वो है सोयाबीन। सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। यानी इससे हमें ध्यान रखना है कि सोया हुआ एक बीन है, यानी एक बीन है दूल्हा जो सोया हुआ है, और जो फोटोग्राफर है वो केवल उसके गले का ही सीन ले रहा है। किसका सीन ले रहा है, उसको चेहरे का नहीं ले रहा है, उसके गले का ही सीन ले रहा है। और वो सीन लेके उसे किस चैनल पे दिखा रहा है, सेट मैक्स पे दिखा रहा है। सीन लेके किस चैनल पे दिखा रहा है, सेट मैक्स पे दिखा रहा है। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि सोयाबीन है और सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का
वानस्पतिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट है वो है चाय। चाय का वानस्पतिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस। यानी चाय किसकी बनती है? दूध की बनती है। और इस बार हमने दूध किसका लिया है? कैमल का लिया है। किसका लिया है? कैमल यानी ऊँट का लिया है। और उस ऊँट के दूध से हमने चाय बनाई और उस सारी चाय को किस में डाल दिया? शिश से हमें ध्यान रखना है, शीशी में डाल दिया। किस में डाल दिया? शीशी में डाल दिया। तो इससे चाय का वानस्पतिक नाम बनता है, जो बनता है कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी का वानस्पतिक नाम है वो है कोफिया अरेबिका। तो कॉफ़ी से तो कॉफ़िया हो जाएगा। कॉफ़ी से तो कॉफ़िया हो जाएगा। और एक प्लेट है, उस प्लेट के अंदर दो कॉफ़ी रखी हुई है। एक व्यक्ति आया, उसने एक तो उठा ली और दूसरी कॉफ़ी के बारे में पूछ रहा है ये किसकी है। तो उस प्लेट के पास बैठे हुए व्यक्ति ने कहा, अरे ये बिक की है। मारवाड़ी में कहते हैं ना, आ बिक की है। तो उसने कहा, अरे आ कॉफ़ी बिक की है। तो इससे जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का वानस्पतिक नाम बनेगा वो बनेगा कोफिया अरेबिका। कोफिया अरेबिका। नेक्स्ट है वो है गाजर। और गाजर का वानस्पतिक नाम है वो है डाकस केरोटा। डाकस केरोटा। तो जैसे एक बार मान लो कोई व्यक्ति है, वो बैठा था और फ़ोन चला रहा था। तो फ़ोन के अंदर देखा उसने, एक ऑनलाइन है वो गाजर बिक रही थी। ऑनलाइन है वो गाजर का ऐड आ रहा था, गाजर बिक रही थी। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस गाजर को ऑनलाइन ऑर्डर किया। ऑनलाइन ऑर्डर किया तो उसकी गाजर कैसे आई? डाक से आई। उसकी गाजर कैसे आई? डाक से आई। और डाक से आई तो गाजर आई किस में? गाजर आई कैरेट में आई। कैरेट आती है ना ऐसे पात्र, जिसके अंदर गाजर है वो डाली हुई होती है। तो उससे हमें ध्यान रखना है वो है कैरोट। तो इससे जो गाजर का जो वानस्पतिक नाम बना वो है डाकस केरोटा। गाजर का जो वानस्पतिक नाम है वो बना डाकस केरोटा। नेक्स्ट है वो है सलजम। और सलजम का जो वानस्पतिक नाम है वो है ब्रेसिका रापा। तो इस सलजम से हमें उठाना है जम। जम मारवाड़ी में किसे कहते हैं? जो मतलब शैतान बच्चा होता है ना, उसे जम कहते हैं। तो वो जम मतलब जो बच्चा है, शैतान बच्चा, वो क्या कर रहा था? बेसी बोल रहा था या बेसी बदमाशियां कर रहा था। तो बेसी बदमाशियां कर रहा था। तो उसके पिता ने उसे कहा, राफा पर पड़ेगी। किस पे पड़ेगी? राफा। राफा पे पड़ेगी। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि सलजम का जो वानस्पतिक नाम है वो बनेगा ब्रेसिका रापा। नेक्स्ट है वो है शकरकंद। शकरकंद का वानस्पतिक नाम है वो है आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि एक तो व्यक्ति था शंकर और उसका एक दोस्त था जो मुस्लिम धर्म से था। जो मुस्लिम धर्म से था, यानी शंकर नाम का व्यक्ति है, उसका दोस्त मुस्लिम धर्म से संबंधित है। और उसका दोस्त है वो जा रहा है, तो उसने आवाज़ लगाई, अरे ओ मियाँ। क्या कहा? अरे ओ मियाँ। अरे ओ मियाँ। तो अरे ओ मियाँ से हमें ध्यान रखना है आइपोमिया। और वो अपने दोस्त को जा रहा है तो वो क्या कह रहा है? टाटा। टाटा कहते हैं ना जाते हुए को। तो वो अपने दोस्त को क्या कह रहा है? टाटा। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि शकरकंद है, शकरकंद का जो वानस्पतिक नाम है वो होता है आइपोमिया बटाटास। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।